आप सभी का हमारे YouTube चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि यानी कि ज्वाइंट्स के बारे में। हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं जिससे क्या करते हैं, हम गति करते हैं, हमें सभी दिशाओं में गति करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जिनके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कोशिका यानी सेल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। फिर ऊतक यानी टिश्यूज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। मांसपेशी जिसे बोलते हैं मसल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। फिर आता है हड्डियों यानी बोन्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये जब हम बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, जैसे एमएससी करते हैं, तब इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तब हमें क्या करता है, अलग अलग ब्रांच में जाके अलग अलग चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक, तभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब जो वहां पे जाके हम जो अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट संधि यानी ज्वाइंट, ये हमें पढ़ना है। संधि तीन तरीके की होती है। एक तो इमूवेबल ज्वाइंट जिसे बोलते हैं अचल संधि, स्लाइटली ज्वाइंट जिसे बोलते हैं अपूर्ण संधि। फिर तीसरा आता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संधि। अपूर्ण अचल संधि क्या होती है, ये हमारे खोपड़ी और दांत में पाई जाती है। ये बिल्कुल भी गति नहीं करती, बिल्कुल स्थिर होती है। खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो क्या होते हैं, संधि होते हैं, वो ज्वाइंट्स बिल्कुल स्थिर होते हैं। और जो दांत में ज्वाइंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल स्थिर होते हैं। फिर आता है स्लाइटली ज्वाइंट यानी अपूर्ण संधि। ये भी क्या है, गति करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत गति करते हैं, जिसे बोलते हैं बैकबोन। जैसे बैकबोन थोड़ा बहुत गति कर सकते हैं, आगे पीछे बस, इससे ज्यादा गति नहीं कर सकते। फिर आता है पूर्ण संधि यानी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। ये विभिन्न दिशा में गति कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं इनका अलग से ज्वाइंट्स होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये सभी दिशाओं में घूम सकते हैं। सही, ये होते हैं पेल्विक और फीमर में होते हैं मिलकर बनते, इसके पुला और ह्यूमरस में मिलकर बनता है। ठीक है, इसकी मदद से क्या हम चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। सही। फिर आता है कब्जा संधि, इसे बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। ये संधि केवल एक और गति करती है, जैसे घुटना और कोहनी। हमारी कोहनी है जिसमें हम क्या एक दिशा में एक ही और गति करवा सकते हैं, मतलब इस तरीके से सिर्फ क्या एक ही दिशा में गति करेंगे। ऐसे हमारे पैर में होते, घुटने में होते, तो उसमें भी क्या होता है, एक होता है। ठीक है, इसमें से केवल एक दिशा की ओर ही गति कर पाते हैं। फिर आता है पाइवट ज्वाइंट, इसमें हड्डियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल वो है गर्दन। ठीक है, गर्दन में क्या, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर रखी होती है। तो ये ज्वाइंट इस तरीके से होता है जिसमें हड्डियां ही एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। ठीक है, ये केवल नॉर्मली हम इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, इस ज्वाइंट की मदद से। फिर आता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये एक दूसरे पर फिसलते हैं और थोड़ा गति प्रदान करते हैं। इसे बोलते हैं कार्पल और टार्सल। ठीक है, मतलब हड्डियां एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। फिर आता है सैडल ज्वाइंट, ये निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में घूमता है। ठीक है, ये अंगूठा होता है। अंगूठा देखिए एक निश्चित दिशा में घूमेगा लेकिन चारों ओर घूम सकता है। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसे बोलते हैं लिगामेंट। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं उसे बोलते हैं टेंडन। आई होप कि आप लोग सारे ज्वाइंट समझ गए होंगे। ये सारे ज्वाइंट हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पूर्ण संधि होते हैं, इसके खुद के 5 ज्वाइंट होते हैं। वैसे संधि क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। ये समझ गए आप। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।